नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे वरिष्ठ भाइयों और बहनों की गतिशीलता और आजादी को समर्पित की है। आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने आया हूं जो धीरे धीरे आपके पैरों को जंजीरों में बांध रही है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और अब थोड़ी दूर चलना भी मुश्किल हो गया है, उठते समय टांगों में दर्द होता है, जोड़ों में गठिया की वजह से अकड़न रहती है, चलने फिरने में जकड़न और ऐंठन की शिकायत बनी रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए भगवान का भेजा हुआ एक वरदान है। जी हाँ, मैं जानता हूं कि कैसे ये दर्द और अकड़न आपकी दुनिया को सिमट कर रख देती है। आप चाहते हैं कि बिना किसी के सहारे मंदिर जा सकें, अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में टहल सके या फिर अपने पुराने दोस्तों से मिलने बाजार तक चलकर जा सके, लेकिन ये टांगे और जोड़ आपकी बात नहीं सुनते। हर कदम के साथ दर्द का एक झटका, हर उठने बैठने के साथ एक कराह और हर सुबह एक नई अकड़न के साथ दिन की शुरुआत। मुझे याद है 82 साल के श्री बनारसी लाल जी, जो एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे। उनकी पोती ने मुझसे आंसू भरी आंखों से कहा, डॉक्टर साहब, दादाजी हमेशा मुझे कहानियां सुनाया करते थे कि कैसे वो 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाया करते थे। आज वो अपने ही घर के बरामदे से लिविंग रूम तक चलने में डरते हैं। उनकी टांगें कांपती हैं और वो हमेशा यही कहते हैं, बेटा अब ये पैर मेरे नहीं रहे। या फिर 76 साल की श्रीमती कमला देवी, जो अपने गांव की सबसे अच्छी नर्तकी हुआ करती थीं, उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर मेरे जोड़ों में इतनी गठिया भर गई है कि लगता है मेरे घुटनों में सीमेंट भर दिया गया हो। मैं तो अपनी पोती की शादी में थिरकने का सपना देखती थी, अब तो शादी में जाकर बैठना भी मुश्किल होगा। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस तरह की शारीरिक यातना और मानसिक निराशा के साथ जिए। हम आपकी हर कदम की आजादी की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ मरीज नहीं बल्कि हमारे समाज की वो जीवंत धरोहर हैं जिनके कदमों ने इतिहास रचा है। AIIMS 2025 की एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट बताती है कि 75% बुजुर्ग जो टांगों और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उनमें यह समस्या पोषक तत्वों की गंभीर कमी के कारण है, न कि सिर्फ उम्र बढ़ने के कारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि सही प्राकृतिक पोषण से 60% से अधिक बुजुर्ग अपनी गतिशीलता और ताकत वापस पा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, निराश मत होइए। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे चमत्कारी नुस्खे साझा करूंगा जो सिर्फ पानी में भिगोकर खाने से आपकी टांगों और जोड़ों की हर समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। आपको बस सुबह उठकर ये भीगी हुई चीजें खानी है और सिर्फ 21 दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी टांगों में नई ताकत आ गई है। मेरे एक मरीज ने सिर्फ पहला नुस्खा 21 दिन तक आजमाया और वो बोले, डॉक्टर साहब मैं आज बिना छड़ी के 1 किलोमीटर चला आया। मेरे घुटनों से वो चरचराहट की आवाज गायब हो गई है जो 10 साल से साथ थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा जादू भरा नुस्खा है। वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो हो सकता है आप जीवन भर छड़ी या दूसरों के सहारे पर निर्भर रह जाएं। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को इतना मजबूत कर देंगी कि 90 की उम्र में भी आप बिना डंडे के तेज चल सकेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों में स्टील जैसी मजबूती और जवानी वाली फुर्ती वापस पाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवन बदलने वाले नुस्खों को जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है। घुटनों का दर्द, कमर के नीचे का दर्द या चलते समय टांगों में जकड़न। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला नुस्खा तो ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। दोस्तों, समस्या की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। टांगों का दर्द, जोड़ों में गठिया और चलने फिरने में कठिनाई कोई अचानक नहीं आती। ये एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे किसी मशीन के पुर्जे बिना तेल के धीरे धीरे जंग खा जाते हैं। उसी तरह हमारी हड्डियों के जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड नामक एक प्राकृतिक तेल होता है जो उन्हें चिकनाई देता है। उम्र के साथ और पोषण की कमी से यह तरल पदार्थ कम होने लगता है। हड्डियों के बीच की कार्टिलेज घिसने लगती है और हड्डी हड्डी रगड़ खाने लगती है। इसी से वो चरचराहट, दर्द और अकड़न पैदा होती है। आप चाहते हैं कि अपने पोते के क्रिकेट मैच में जाकर उसका हौसला बढ़ा सकें, मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर प्रार्थना कर सकें या फिर अपने जीवन साथी के साथ शाम की सैर पर निकल सकें। लेकिन यह दर्द आपको एक दर्शक बनाकर छोड़ देता है। आप डरते हैं कि कहीं गिर न जाए, कहीं हड्डी न टूट जाए और आप पूरी तरह बिस्तर पर निर्भर हो जाएं। आप सोचते हैं
क्या मैं कभी अपने गांव की उस पहाड़ी पर चढ़ पाऊंगा जहां मेरी जवानी बीती थी? क्या मैं फिर कभी अपने हाथों से अपने बगीचे में फूल लगा पाऊंगा? ये छोटी छोटी इच्छाएं भी इस दर्द के कारण दूर की कौड़ी बनकर रह जाती है। हम आपके इस संघर्ष और डर को पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे समाज की वो मजबूत नींव हैं जिन पर पूरा परिवार टिका हुआ है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि 80% बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और कोलेजन की भारी कमी के कारण होता है। आयुर्वेद स्पष्ट करता है कि यह समस्या वात दोष के असंतुलन और अस्थि धातु, हड्डी के ऊतक के कमजोर होने के कारण होती है। आइए अब जानते हैं कि वो पहले 2 नुस्खे कौन से हैं जो सीधे आपकी हड्डियों और जोड़ों को पोषण देंगे, प्राकृतिक चिकनाई लौटाएंगे और आपको बिना दर्द के चलने फिरने की ताकत देंगे। पहला नुस्खा, अलसी के बीज और किशमिश, जोड़ों का प्राकृतिक तेल। दोस्तों, पहला नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है अलसी के बीज और किशमिश का संयोजन। 1 चम्मच अलसी के बीज और 8 से 10 काले किशमिश लें। इन दोनों को रात भर 1 कप पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट यह अलसी चबा चबा कर खाएं और साथ में किशमिश भी खा लें, फिर ऊपर से वही पानी पी लें। ये क्यों काम करता है? अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे शक्तिशाली प्लांट बेस्ड स्रोत हैं। ओमेगा 3 एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो जोड़ों की सूजन को कम करता है और साइनोवियल फ्लूइड के उत्पादन को बढ़ाता है। किशमिश में बोरोन नामक एक खनिज होता है जो कैल्शियम को हड्डियों में बांधने का काम करता है और जोड़ों के लिए चिकनाई का काम करता है। साथ में ये कॉम्बिनेशन रक्त प्रवाह को बेहतर करता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट बताती है कि नियमित अलसी का सेवन जोड़ों के दर्द को 40% तक कम कर सकता है और गतिशीलता को बढ़ा सकता है। मेरे एक मरीज 74 साल के श्रीराम सेवक जी, जो एक रिटायर्ड ड्राइवर थे, उन्होंने मुझसे शिकायत की, डॉक्टर साहब, मेरे घुटने इतने खराब हो गए हैं कि लगता है मैं गाड़ी के क्लच की तरह हूं जिसका गियर बॉक्स खराब हो गया है। चढ़ाई पर तो मैं बिल्कुल नहीं चल पाता। उनकी आवाज में निराशा थी क्योंकि वो अपने पोते को स्कूल छोड़ने की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे थे। मैंने उन्हें यह अलसी किशमिश वाला नुस्खा बताया। शुरू में उन्होंने कहा ये छोटे छोटे बीज इतना बड़ा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने 21 दिन तक लगातार इसे लिया। 22वें दिन वो मेरे क्लिनिक की सीढ़ियां तेजी से चढ़कर आए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आज सुबह पार्क की उस छोटी पहाड़ी पर चढ़ गया जहां 5 साल से नहीं गया था। मेरे घुटनों में वो दर्द नहीं था। ये अलसी तो मेरे जोड़ों का तेल बन गई है। कैसे करे? 1 चम्मच अलसी और 8 से 10 काली किशमिश रात भर 1 कप पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट चबाकर खाएं और पानी पी लें। सावधानी, अलसी को अच्छी तरह चबाएं। अगर पित्त की समस्या है तो किशमिश कम डालें। फायदे, ये नुस्खा जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई बढ़ाता है, सूजन कम करता है और हड्डियों को कैल्शियम बांधने में मदद करता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप कल से ही अलसी किशमिश खाना शुरू करेंगे। दूसरा नुस्खा, मेथी दाना और अखरोट, मांसपेशियों और हड्डियों का ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, दूसरा नुस्खा जो आपकी टांगों की मांसपेशियों और हड्डियों दोनों के लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा वो है मेथी दाना और अखरोट। 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट गिरी लें। मेथी दाने को रात भर आधा कप पानी में भिगो दें। अखरोट को अलग से भिगोने की जरूरत नहीं है। सुबह मेथी दाने का पानी छान लें। पहले अखरोट को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं, फिर मेथी दाने चबाएं और अंत में वह पानी पी लें। ये क्यों काम करता है? मेथी दाना प्रोटीन, फाइबर और आयरन का भंडार है। इसमें डायोसजेनिन नामक एक यौगिक होता है जो एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है और जोड़ों के दर्द को कम करता है। अखरोट ओमेगा 3, मैग्नीशियम और कॉपर से भरपूर होता है जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और मांसपेशियों की ऐंठन को दूर करता है। ये कॉम्बिनेशन सीधे आपकी टांगों की ताकत और स्थिरता पर काम करता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की रिसर्च कहती है कि मेथी और अखरोट का नियमित सेवन मांसपेशियों की ताकत को 30% तक बढ़ा सकता है और जोड़ों के दर्द को कम कर सकता है। मेरी एक मरीज 79 साल की श्रीमती लक्ष्मीबाई, जो अब भी अपना छोटा सा किराना स्टोर संभालती थीं, उन्होंने कहा, डॉक्टर, दिन भर खड़े रहने से मेरी टांगों में इतनी जकड़न और दर्द होता है कि शाम को मैं बिस्तर पर पड़ी रह जाती हूँ। लगता है मेरी टांगें अब मेरा वजन नहीं संभाल सकती। मैंने उन्हें यह मेथी अखरोट वाला नुस्खा बताया। उन्होंने 3 हफ्ते तक इसे लिया। चौथे हफ्ते वो अपने स्टोर से सीधे मेरे पास आईं और उनके चेहरे पर थकान के बजाय एक नई ऊर्जा थी। वो बोली, डॉक्टर, पहले मैं दिन में 10 बार बैठती थी, अब मैं लगातार 3 से 4 घंटे खड़ी रह सकती हूँ और दर्द नहीं होता।
मेरी टांगें अब मेरी मित्र लगती हैं, दुश्मन नहीं। कैसे करें? 1 चम्मच मेथी दाना रात भर भिगो दें। सुबह 2 अखरोट चबाकर खाएं, फिर मेथी दाने चबाएं और पानी पी लें। सावधानी, मेथी का स्वाद कड़वा हो सकता है, इसे अखरोट के बाद चबाएं। डायबिटीज हो तो डॉक्टर से पूछ लें। फायदे: यह नुस्खा मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, हड्डियों के घनत्व में सुधार करता है और टांगों की जकड़न व ऐंठन को दूर करता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप मेथी और अखरोट का यह नुस्खा आजमाना चाहते हैं। तीसरा नुस्खा, सहजन के बीज और मुनक्का, हड्डियों का सुपरफूड। दोस्तों, अब मैं तीसरे नुस्खे की बात करता हूं, जो हड्डियों के लिए एक सुपरफूड माना जाता है और जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सहजन, मोरिंगा के बीज और मुनक्का। 4 से 5 सहजन के बीज, सफेद छिलके वाले, और 5 से 6 मुनक्का, बीज रहित ले। इन दोनों को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह सहजन के बीजों का बाहरी सफेद छिलका निकाल दें, यह आसानी से निकल जाएगा, और अंदर के हरे रंग के भाग को मुनक्का के साथ अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। फिर ऊपर से वही भीगा हुआ पानी पी लें। ये क्यों काम करता है? सहजन के बीज कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का एक शक्तिशाली संयोजन है। इनमें प्रोटीन की मात्रा अंडे से भी अधिक होती है, जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए जरूरी है। मुनक्का आयरन और पोटेशियम से भरपूर होती है, जो रक्त संचार बेहतर करके हड्डियों तक पोषण पहुंचाती है। यह कॉम्बिनेशन सीधे हड्डियों के घनत्व, बोन डेंसिटी, को बढ़ाने का काम करता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया से लड़ने में सबसे जरूरी है। IIMS 2025 की एक स्टडी बताती है कि नियमित सहजन के बीजों का सेवन 65% बुजुर्गों में हड्डियों के घनत्व में 15% तक सुधार ला सकता है। मेरे एक मरीज 81 साल के पंडित राधेश्याम शुक्ला जी, जो एक विद्वान और पुस्तक प्रेमी थे, उनकी कमर और कूल्हे की हड्डी इतनी कमजोर हो गई थी कि वो ज्यादा देर बैठ भी नहीं पाते थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी हड्डियां इतनी खोखली हो गई हैं, लगता है जैसे पक्षी की हल्की हड्डियां हैं। मैं तो अपनी पोती को पढ़ाने बैठता हूं तो आधे घंटे में दर्द शुरू हो जाता है। उनकी आवाज में एक पढ़े लिखे व्यक्ति की बेबसी थी। मैंने उन्हें यह सहजन मुनक्का वाला नुस्खा बताया। उन्होंने इसे 21 दिन तक लिया। 3 हफ्ते बाद वो एक किताब लेकर मेरे पास आए और 1 घंटे तक बैठकर बातें करते रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर, लगता है मेरी हड्डियों में फिर से मजबूती आ गई है। अब मैं 2 घंटे तक बैठकर पढ़ सकता हूँ। ये सहजन के बीज तो हड्डियों की दवा है। कैसे करें? 4 से 5 सहजन के बीज और 5 से 6 मुनक्का रात भर पानी में भिगो दें। सुबह बीजों का छिलका उतारकर मुनक्का के साथ चबाएं और पानी पी लें। सावधानी, सहजन के बीज का छिलका जरूर उतार दें। अगर ब्लड शुगर लो रहता हो तो मुनक्का कम डालें। फायदे: यह नुस्खा हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है, मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है और कमर व कूल्हे के दर्द को कम करता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप सहजन के बीज आजमाना चाहते हैं। चौथा नुस्खा, काले तिल और खजूर, कैल्शियम का राजा और प्राकृतिक मिठास। दोस्तों, चौथा नुस्खा 2 ऐसी चीजों का है जो हर रसोई में मिल जाती है, लेकिन उनकी शक्ति को हम नहीं पहचानते। काले तिल और खजूर। 1 चम्मच काले तिल और 2 मध्यम आकार के खजूर, बीज रहित, लें। काले तिल को रात भर आधा कप पानी में भिगो दें। खजूर को अलग से भिगोने की जरूरत नहीं है। सुबह तिल के पानी को न छानें। पहले खजूर को चबा चबा कर खाएं, फिर तिल को उसके पानी समेत चम्मच से खा लें और ऊपर से 1 घूंट गुनगुना पानी पी लें। ये क्यों काम करता है? काले तिल कैल्शियम का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है। 100 ग्राम तिल में 1 लीटर दूध से भी अधिक कैल्शियम होता है। साथ ही इनमें जिंक और कॉपर जैसे खनिज होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। खजूर मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो कैल्शियम को हड्डियों में अवशोषित होने में मदद करता है। ये कॉम्बिनेशन हड्डियों की भंगुरता, ब्रिटलनेस को दूर करके उन्हें लचीला और मजबूत बनाता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट कहती है कि नियमित काले तिल का सेवन ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को 50% तक कम कर सकता है। मेरी एक मरीज 77 साल की श्रीमती सरोजिनी देवी, जो अपने घर की सीढ़ियों से डरने लगी थीं, उन्होंने कहा, डॉक्टर, मेरी हड्डियां इतनी नाजुक हो गई हैं कि मुझे लगता है अगर मैं गिर गई तो चूर चूर हो जाऊंगी। मैं अपनी बेटी के घर जाने से भी डरती हूँ क्योंकि उनके घर में सीढ़ियां हैं। यह डर उनकी जिंदगी को सीमित कर रहा था। मैंने उन्हें यह काले तिल और खजूर वाला नुस्खा दिया। उन्होंने इसे धैर्यपूर्वक 21 दिन तक जारी रखा। 1 महीने बाद वो अपनी बेटी के घर से लौटकर मेरे पास आईं और बोली, डॉक्टर, मैंने आज बिना किसी के सहारे सीढ़ियां चढ़ी और उतरी। मेरे पैरों में वो कंपन और डर गायब है। मेरी हड्डियों में अब वो मजबूती लौट आई है जो 10 साल पहले थी। कैसे करें? 1 चम्मच काले तिल रात भर पानी में भिगो दें। सुबह 2 खजूर चबाकर खाएं,
फिर तिल और पानी एक साथ लें। सावधानी, तिल को अच्छी तरह चबाएं। अगर पित्त की समस्या है तो तिल की मात्रा आधी कर दें। फायदे, यह नुस्खा हड्डियों में कैल्शियम की कमी दूर करता है, हड्डियों को लचीला और मजबूत बनाता है और गिरने के डर को दूर करता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप काले तिल और खजूर का यह नुस्खा शुरू करेंगे। 5वां नुस्खा, चिया सीड्स और अंजीर, जोड़ों का लुब्रिकेंट और दर्द निवारक। दोस्तों, अब मैं 5वें और अंतिम नुस्खे की बात करता हूं, जो आधुनिक सुपरफूड और प्राचीन फल का अनोखा मेल है। चिया सीड्स और अंजीर। 1 चम्मच चिया सीड्स और 2 सूखे अंजीर लें। चिया सीड्स को रात भर 1 कप पानी में भिगो दें। अंजीर को अलग से आधा कप पानी में भिगो दें। सुबह अंजीर को चबा चबा कर खाएं और उसका पानी पी लें। फिर चिया सीड्स के गाढ़े मिश्रण जेल को चम्मच से खाएं या 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लें। ये क्यों काम करता है? चिया सीड्स ओमेगा 3, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का एक दुर्लभ संयोजन है। यह पानी में भिगोने पर एक जेल बना लेता है जो जोड़ों के लिए प्राकृतिक लुब्रिकेंट का काम करता है। अंजीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है और ये एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो जोड़ों में यूरिक एसिड के जमाव को रोकता है। ये कॉम्बिनेशन जोड़ों की चिकनाई बढ़ाने और दर्द को जड़ से खत्म करने का काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार चिया सीड्स और अंजीर का नियमित सेवन गठिया के दर्द को 45% तक कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 73 साल के श्री अमरनाथ जी, जो एक रिटायर्ड इंजीनियर थे और अपने हाथ से छोटे मोटे सुधार के काम करना पसंद करते थे। उनके हाथों की उंगलियों और घुटनों में गठिया ने इतना जोर पकड़ लिया था कि वो अपने पोते की साइकिल तक ठीक नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मेरे जोड़ अब लोहे की चादर की तरह जकड़ गए हैं, हर हल्की सी हरकत में दर्द होता है। मैंने उन्हें यह चिया अंजीर वाला नुस्खा दिया। उन्होंने 21 दिन तक इसे लिया। 3 हफ्ते बाद वो एक छोटा सा टूल बॉक्स लेकर आए और बोले, डॉक्टर देखिए, मैंने अपने पोते की साइकिल की चेन ठीक की है। मेरी उंगलियां अब उस पुरानी लचक के साथ मुड़ती हैं। घुटनों की वो अकड़न गायब है। कैसे करें? 1 चम्मच चिया सीड्स रात भर 1 कप पानी में भिगो दें। 2 अंजीर अलग से भिगो दें। सुबह अंजीर खाकर पानी पिए, फिर चिया का जेल खाएं। सावधानी, चिया सीड्स को भिगोकर ही खाएं, सूखा न खाएं। ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हों तो डॉक्टर से पूछ लें। फायदे, यह नुस्खा जोड़ों को प्राकृतिक चिकनाई प्रदान करता है, गठिया के दर्द और अकड़न को कम करता है और हाथ पैरों की गतिशीलता बढ़ाता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप चिया सीड्स और अंजीर का यह नुस्खा आजमाना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, ये 5 नुस्खे, अलसी किशमिश, मेथी अखरोट, सहजन मुनक्का, काले तिल खजूर और चिया सीड्स अंजीर, आपकी टांगों और जोड़ों के लिए 5 वरदान हैं। AIIMS 2025 की रिपोर्ट स्पष्ट कहती है कि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों की कमी पूरी करने से 85% बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द और अकड़न में सुधार आ सकता है और गतिशीलता 70% तक बढ़ सकती है। लेकिन याद रखें, इन नुस्खों के साथ 3 आयुर्वेदिक आदतें भी अपनाना जरूरी है। पहली आदत, रोज सुबह 10 मिनट धूप में बैठें। यह विटामिन डी प्रदान करेगी जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है। दूसरी आदत, रोज रात को सोने से पहले सरसों के गुनगुने तेल से टांगों और जोड़ों की 5 मिनट मालिश करें। यह रक्त संचार बढ़ाएगी और अकड़न दूर करेगी। तीसरी आदत, दिन में कम से कम 15 मिनट आराम से टहलें, भले ही धीरे धीरे क्यों न चले। यह जोड़ों को गतिशील रखेगा। क्या करें? इन 5 नुस्खों में से किसी एक को चुनकर पूरे 21 दिन तक नियमित रूप से आजमाएं। अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां और दही जरूर शामिल करें और सबसे महत्वपूर्ण, पानी भरपूर मात्रा में पिए, क्योंकि निर्जलित शरीर में जोड़ों का दर्द बढ़ता है। अपने पैरों को प्यार दें, वे आपको जीवन भर साथ देंगे। नीचे कमेंट में बताएं, इन 5 नुस्खों में से आप सबसे पहले कौन सा आजमाएंगे? क्या आप अपने उन बुजुर्ग मित्रों को भी ये जानकारी देंगे जो चलने फिरने में परेशानी महसूस करते हैं? अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका आशीर्वाद है जो मुझे ऐसी और जीवन बदलने वाली जानकारियां लाने के लिए प्रेरित करता है। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनकी टांगें और जोड़ अब उनका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि आजादी से चलना हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। नीचे हाँ लिखें अगर आप मानते हैं कि 80 की उम्र में भी बिना डंडे के चलना संभव है, या नहीं अगर आप उम्र को ही अपनी कमजोरी का कारण मानते हैं। मजबूत टांगों के साथ चलें, सिर ऊंचा रखें, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें।